हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो मार्केट आज एक्चुअली में क्रैश कर चुका है, तो अभी आगे जाके क्या करना चाहिए। आज मैंने ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक्स में मैंने क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कल के दिन कैसा रह सकता है मार्केट एंड ओवरऑल ट्रेंड क्या है वो भी हम इस वीडियो में ही बात करने वाले हैं। आज का चार्ट आप देख ही सकते हो इस तरीके का। जिनको ट्रेंडिंग डे पसंद है उनके लिए आज काफ़ी आसान दिन था। यहाँ पे शॉर्ट करना था डायरेक्टली और सिर्फ ट्रेल करते जाना था, क्योंकि एक बार भी किसी का भी स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे हुआ ही नहीं। मतलब जिसने स्टार्टिंग से ही शॉर्ट किया होगा ना, उसका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। एकदम कंप्लीट प्रॉपर ट्रेंडिंग डे था आज का। ओवरऑल अगर आपने ये मेरा कल वाला ही जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो कल वाला ही है। कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 15,650 इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो शॉर्ट कर सकता है इंसान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इन लेवल्स पे भी नहीं किया होगा आपने अगर शॉर्ट, इसके नीचे भी आपको एक अच्छा खासा मौका मिला था शॉर्ट करने का। बहुत ही अच्छा आज का अपॉर्चुनिटी था जो कि ऑप्शन बाइंग का काम करते हैं उनके लिए। ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको ट्विटर में 2 दिन पहले मैंने ये अपडेट डाला था कि निफ्टी का जो 15,450 का लेवल है ये बाय द डिप लेवल है एंड ये लेवल इसी वीक हम देखेंगे। ये पोस्ट है मेरा ट्यूसडे का, तो आज के दिन हमने ये लेवल तो देख लिया। अब 15,450 क्या था ना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल था। वो हमारा 52 वीक्स का लो वाला लेवल था। इसके भी नीचे हमने आज के दिन क्लोजिंग दी है और आज हमने एक नया 52 वीक्स का लो बनाया है जो कि एक नेगेटिव साइन है। ऑलरेडी हम एक नेगेटिव ट्रेंड में चल ही रहे थे, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही था। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रही थी। अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हो, डेली अगर आप ये वीडियो देखते हो निफ्टी 50 का, हमेशा से ही मेरा जो मतलब इसमें जो मेरा स्टैंड है वो मैंने यही बोला था कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का हाई मिलता है 16,600 16,700 जब भी, वहाँ पे आप सेल ऑन राइज करने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेगा, क्योंकि जब हम गिरेंगे तो आपको एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। वही हुआ यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए बुल रन के चक्कर में, जिनको लगा कि अभी 16,700 पहुँचा है तो अब 17,000 हम पहुँचने वाले हैं, वो सब के चक्कर में अगर आप नहीं पड़े हो तो आप सेफ साइड में आप कंफर्टेबल हो गए। अदरवाइज़ आप ट्रैप हो चुके थे बुल ट्रैप में ऑलरेडी। अभी क्या है, नेगेटिव ट्रेंड का भी ब्रेक डाउन आ गया है। यहाँ पे जो नेगेटिव ट्रेंड था ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। काफ़ी पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट जोन है। ओके, ये सपोर्ट जोन का भी ब्रेक डाउन आज के दिन हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। अभी हम जहाँ पे हैं वो है 15,350 का लेवल। ये भी एक क्रूशियल लेवल है। फ़िलहाल अभी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है और आज मैंने सिर्फ ITBs एंड निफ्टी बीस का ETF ऐड किया है। हालांकि मैंने आपको बोला था कि ये लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लेवल है। मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछली बार जब हमने इसी हिसाब का लो लगाया था 15,750 के आसपास, पिछला जो स्विंग लो लगा था पिछला, उस वक्त मैंने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया था 25% ऑफ द कैपिटल। और मैंने आपको 3 लेवल्स बताए हैं निफ्टी में। ये एक तो लेवल यही लेवल था 15,700 के आसपास का लेवल था। 15,450 का लेवल, जिनका ये वाला लेवल छूट गया अभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है इन्वेस्टमेंट करने का। सेकंड जो लेवल है वो लेवल जो डिमांड जोन अब आएगा, ओके, वो लेवल है आपका 15,000 से लेके 14,300। तो अब 25% का कैपिटल ऑलरेडी मैंने लगा लिया है। अब मेरा नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 15,000 के लेवल्स पे ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसीलिए मैंने सिंपली सिर्फ और सिर्फ ETF में लगाया है। क्यों ETF में लगाया है? क्योंकि ETF का आप यहाँ पे चार्ट देखो। अगर मैं ये आपको ये चीज़ हटा दूँ और आपको सिर्फ ये चार्ट अगर देखना हो तो आप यहाँ पे डिफरेंस ही नहीं बता पाओगे, क्योंकि निफ्टी का जो ETF होता है और वो निफ्टी 50 को ही ट्रैक करता है एग्जैक्टली। तो जितने भी रिटर्न्स हैं हार्डली 1 या 2% का ट्रैकिंग एरर हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको ट्रैकिंग एरर देखने को नहीं मिलेगा। निफ्टी 50 के अगर आप ETF में यानी निफ्टी 20 में लगा लेते हो तो जितना रिटर्न्स आपको निफ्टी देने वाला है उतना आपको निफ्टी के ETF से मिल ही जाएगा। तो अलग से निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अभी इन्वेस्टमेंट करना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि मोस्टली सारे स्टॉक्स में गजब का ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड इट इज़ बेटर कि आपका जो ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड में SIP है उसको आप टॉपअप कर दीजिए। निफ्टी 20 में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए। IT का भी सेम ही है, जैसे IT का जो इंडेक्स है IT ETF निफ्टी IT है नेटफिट, उसमें भी वो भी तो IT के ही आपका IT इंडेक्स को ही फॉलो करता है। उसमें भी जितने भी टॉप नॉच IT कंपनीज है उनका
जो प्राइस एंड रिटर्न्स है फैक्टर इन हो जाएगा। तो अलग से अभी इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी 15,700 के लेवल्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, वो जो कि दुबक के बैठे हुए हैं पैनिक में, उनको तो करना है अभी इन्वेस्टमेंट। आप अभी अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो जिनको सिर्फ मैं ETF में, जैसे मैंने सिर्फ ETF में इसलिए लगाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 25% किया हुआ है। मैं वेट करूँ कि 15,000 आएगा तो मैं अपना सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे शुरू करूँगी। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, जो 17-18 हज़ार पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, उनके लिए तो अभी ये लेवल है कि आप इन्वेस्ट करें रादर दैन कि आप पैनिक होकर मार्केट छोड़ के भाग जाए। कोई पॉइंट नहीं है। कई लोगों के मन में हो रहा है कि 40-50% का जो पोर्टफोलियो में लॉस है अब उनसे वो बेयर नहीं हो रहा है। क्यों आपसे बेयर नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने एंट्री लिया है जब जब बुल मार्केट के अंदर था, तब आपने एंट्री लिया, आपको चाहिए था क्विक मनी आपको अब नहीं मिल रहा है। अब आपको असलियत दिख रही है मार्केट कैसा होता है, तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वैसा तो नहीं चलता है। आपको नॉर्मली यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है, इन्वेस्टमेंट करिए, बाय द डिप करिए, कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। 40-50% के लॉस में एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं बनता। स्टॉक मार्केट में इतने पैसे लगाइए जो पैसे आपको इमीडिएटली ना चाहिए हो। एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स का आपको कैपिटल अगर नहीं चाहिए वो कैपिटल, तभी आप उसको स्टॉक मार्केट में लगाइए। आज जिस तरीके का फ्री फॉल हुआ है, अब ट्रेंड तभी बदलेगा। ट्रेंड मतलब क्या? जिस तरीके का फ्री फॉल हुआ है, थोड़ा बहुत माइनर पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ट्रेंड बदल के हम बुल रन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रेंड हाईली वीक हो चुका है। वीकली चार्ट बोलो, डेली चार्ट बोलो, 52 वीक लो बोलो, हर तरीके से हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो ट्रेंड अभी प्रॉपरली नेगेटिव हो चुका है। अब यहाँ से अगर शार्प अपमूव आ भी जाता है तो भी जब तक हम 16,400 के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक हमारा ट्रेंड ऐसा ही नेगेटिव रहेगा, ये अनसर्टेनिटी रहेगी। ओके, अभी अगर आपको इंट्राडे में खेलना है तो भी मैं आपको बोलूँ कि जिस तरीके का आज फ्री फॉल हुआ है, 15,650 जो कि हमारा सपोर्ट लेवल था, वो ही टूटने से एक इतना बड़ा ब्रेकडाउन आया। अब इसके ऊपर ही थोड़ा बहुत आपको इंट्राडे में लॉन्ग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 650 से पहले 15,500 से ही आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग करना शुरू कर सकते हो। 650 के ऊपर तो आप कर ही सकते हो। ओके, लेकिन फ्री फॉल आया है ऑलरेडी। 700 पे एक सपोर्ट था, ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था कि 700 पे सपोर्ट है। यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आया था ऊपर की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग बुक करने के लिए बोला था कि कोई भी अगर लॉन्ग किया हुआ है किसी ने भी, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि चांसेस तो थे ही कि आज हम नीचे की तरफ जाएंगे। हाँ, 15,450 के नीचे जाएंगे ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसलिए मैंने इसके आसपास में अपना शॉर्ट भी बुक कर लिया था ऑलरेडी। जिस तरीके का ये डैमेज, ये जो एक डेली कैंडल बना है, ये जिस तरीके का डैमेज हुआ है, इस डैमेज को रिपेयर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ना यू शेप रिकवरी भी आ जाती है, वी शेप रिकवरी भी आ जाती है, मतलब इमीडिएट रिकवरी भी आ जाती है, जिसके चांसेस अभी फ़िलहाल नहीं लग रहे हैं ग्लोबल सिनारियोज देख के। हो सकता है कि यहाँ पे अब हम थोड़ा टाइम कंसोलिडेट हो और उसके बाद एक अप ट्रेंड आए। अप ट्रेंड आएगा, ऐसा नहीं है कि अब हम कभी ऊपर की तरफ जाने मुड़ के देखेंगे नहीं, अब सिर्फ नीचे ही नीचे जाने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें वेट करना पड़े। लेकिन छोटे मोटे पुल बैक्स आपको मार्केट देगा, छोटे मोटे स्विंग हाइज आपको मिलेंगे। 500, 600, 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट का भी आपको स्विंग हाइज मिल सकता है। वहाँ पे भी अभी सेल ऑन प्राइस का ही रखिए जब तक हम 16,400 के ऊपर नहीं जाते हैं तो। ओके, लेवल्स देखो, अभी हमने जहाँ पे ये क्लोजिंग दी है ना 16,350, यहाँ पे 2021 के जनवरी के वक्त में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। तो फ़िलहाल 16,350 इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर हम और फिसलने लगते हैं तब जो लेवल ओपन होने वाला है वो डायरेक्ट यही डिमांड जोन है, वो है 15,000 से लेके 14,300। ये लेवल्स खुल जाएंगे, फिर इन लेवल्स को हम टच करने लगेंगे। तो 15,350 के नीचे वीकनेस आराम से हमें देखने को मिल सकता है। ऑप्शंस डेटा देख के कोई पॉइंट अभी है नहीं, क्योंकि एक्सपायरी हो गई है। कल से एक न्यू वीक एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। तो अभी क्या है कि अभी के लिए कोई पॉइंट नहीं है ज़्यादा एनालिसिस करके। सिंपली इतना याद रखिए, 15,350 इसके नीचे और ज़्यादा ब्रेकडाउन आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ खास सपोर्ट नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट जो सपोर्ट है वो 15,000 पे ही है, मतलब 350 पॉइंट डाउन है। ओके, एंड ऊपर 15,650 के ऊपर ही थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आएगी। 15,500 के ऊपर भी जो रिस्क टेकर हैं वो लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं, लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कल का ट्रेंड देखते हुए ही आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है कल एक अचानक से गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो थोड़ा बहुत आपको
ये चीज़ कल के दिन ही देखना पड़ेगा। आज के दिन अभी जिस तरीके का डैमेज हुआ है, जितना फ्री फॉल हुआ है, कल के दिन थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड हो सकता है मिले मार्केट को। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखोगे कि जहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे में ही इमीडिएट सपोर्ट है, और ये जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका 32,200 के आसपास। 32,200 तक हम आराम से जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में 32,570 पे हमने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से अब कम से कम 300 पॉइंट्स डाउन का मूवमेंट ओपन है बहुत ही क्लियरली, क्योंकि उससे पहले कोई खास सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ऊपर के लेवल पे ट्रेंड कब चेंज होगा, जब 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जा पाएगा। 33,000 के नीचे सेल ऑन राइज ही रहेगा, इसके नीचे सेलिंग प्रेशर ही आते रहेगा। कल जैसा ट्रेंड होगा उस हिसाब से हम यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। और कल का क्या है, प्रीमियम भी हाई होगा आपका, है ना, नेक्स्ट वीक का। तो थोड़ा सा अपना पोजीशन हल्का रखें। ज़रूरी नहीं कि कल के दिन आपको ट्रेड भी करना है, किसी किसी दिन कुछ ना करना भी अच्छा ही होता है। और जो भी पैनिक कर रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, पहले भी काफ़ी सारे ऐसे क्रैशेस आए हैं, लेकिन वापस से निफ्टी हमेशा इट विल राइज बैक। अपने प्रीवियस हाई को तो वो टच करेगा ही करेगा। तो ऐसा नहीं है अगर आप अभी 15,000 पे बैठे हो तो हमारा जो हाई बना है, ऐसा नहीं है कि हम अब इस हाई के ऊपर कभी जाने नहीं वाले। ऑफ कोर्स हम जाएंगे, और आप उस हाई से अभी 3,000 3,000 पॉइंट्स डाउन हो, तो ये इस लेवल पे आप पैनिक मत कीजिए। बस टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, मार्केट को टाइम दीजिए। इस तरीके के सिचुएशन से क्या होगा, एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, और आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो भी आप सीख जाओगे खुद से ही। प्रैक्टिकली ये सब हो रहा है ना आपके साथ, तो आप खुद ही सीख जाओगे ये सब चीज़ों को हैंडल करना। लेकिन पैनिक करके एग्जिट हो जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो ये सारे चीज़ों को हमें झेलना ही पड़ेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।